आज जिस ध्यान विधि के बारे में मैं बता रहा हूँ उसको मैंने नाम दिया है उपनिषद ध्यान विधि। और यह ध्यान हजारों वर्ष पुराना है, प्राचीन काल का ध्यान है। उपनिषद शब्द तो आप सभी ने सुना ही है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के निकट बैठ जाना, बस कुछ ना करना, सिर्फ गुरु के निकट बैठ जाना। जस्ट सिट, नथिंग टू डू। और मैं अभी हाल ही में ऐसे ही एक महान सन्यासी के पास बैठा, जो ऋषि हैं। उनको देखते ही मुझे हजारों वर्ष पीछे लौटकर उन ऋषियों के दर्शन हुए जिन्होंने हमारी भारतीय मनीषा को समृद्ध किया। हिमालय के जिन अनेक योगियों, महायोगियों और सन्यासियों के साथ में रहा, वही सुगंध मुझे इन ऋषि में दिखाई दी और उस ऋषि के द्वार पर मैं पहुंच गया। उनका नाम है स्वामी ब्रह्मदेव जी। ये ऋषि द्वार में ही रहते हैं और ये ऋषि द्वार रायवाला हरिद्वार में है। और औरोवेली आश्रम के नाम से इन्होंने जो स्थान बनाया है उसके मध्य में यूनिडाइवर्सिटी एक बहुत ही अद्भुत परिकल्पना का विश्वविद्यालय इन्होंने स्थापित किया है। जो ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ का कोई सिलेबस नहीं, कोई कोर्स नहीं, कोई फ्रेमवर्क नहीं, कोई विशेष ध्यान विधि नहीं, बस मानवता का चिंतन ही उसका एकमात्र सिलेबस है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इनके पास बैठना, इनको अनुभव करना, यह आप सभी के लिए मैं ध्यान बता रहा हूं। और इस आश्रम में जाकर, वृक्षों के नीचे बैठकर, ध्यान स्थलों पर बैठकर उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करें, जो दिव्य ऊर्जा यहाँ पर आकर घनीभूत हो गई है, कंडेंस्ड हो गई है। यहाँ पर आप ऐसी ऊर्जा को अनुभव करेंगे जो ऊर्जा जगत जननी माँ जगदम्बा की है, भगवान शिव की है, हनुमान जी की है, राम की है, कृष्ण की है, इत्यादि जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं, उन सब की ऊर्जा को आप यहाँ अनुभव करेंगे। आपको इस स्थान का प्रेम पूर्ण निमंत्रण है। और अब चलते हैं इस आश्रम की यात्रा पर, जहाँ पर उपनिषद ध्यान घट सकता है। हनुमान जी की कृपा से मेरा स्वामी ब्रह्मदेव जी से मिलना हुआ। उनके द्वारा माँ की कृपा से स्थापित औरोवेली आश्रम, उसके प्रांगण में यूनिडाइवर्सिटी का उद्घाटन समारोह। स्वामी ब्रह्मदेव जी, इनकी ऊर्जा, इनकी उपस्थिति, इनकी सरलता, इनकी दिव्यता, वह सब कुछ मुझे अभिभूत कर गई। इनके स्थान पर मैंने भ्रमण किया, वहाँ की ऊर्जा को अनुभव किया। वहाँ की ऊर्जा वही है जो हिमालय की चोटियों में ऋषि मुनियों की उपस्थिति में मैंने अनुभव की थी। इनका ये सारा स्थान उस दिव्य ऊर्जा से सुवासित है। वहाँ के वृक्ष, वहाँ की भूमि, वहाँ की वायु, वहाँ के पशु पक्षी, सब कुछ दिव्य है, अपूर्व है। ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी इस पूरे क्षेत्र में आकर रह रहे हैं और उस ऊर्जा को एक एक आत्मा में समो रहे हैं। इस औरोवेली आश्रम में माँ की ऊर्जा सतत बरस रही है और सहज स्वाभाविक रूप से वह मन को ध्यान की ओर प्रवृत्त कर देती है। मन ध्यान लीन होने लगता है और भीतर जैसे सब कुछ शून्यवत हो जाता है। उस स्थान को निहारना जैसे हमें स्तब्ध सा कर देता है। स्वामी ब्रह्मदेव जी ने ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं ध्यान के, ऐसे ध्यान कक्ष बनाए हैं
कि जहाँ बैठकर ध्यान स्वतः ही घटित होता है। इतनी सरलता सहजता के साथ इनका व्यवहार, इनका होना सब कुछ भीतर तक आनंदित कर देता है। मैंने इनके साथ जाना कि ये वही ऋषि हैं जो प्राचीन काल में हुआ करते थे। बस इनके पास थोड़ी देर की उपस्थिति भी हमें एक दिव्य भाव से भर देती है। इनके साथ मैंने कुछ बातचीत की, वह आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। वे सभी जो अध्यात्म के प्यासे हैं, भक्ति जिनके हृदय के अंदर हिलोरे मारती है, उन सभी को ओरोवेली आश्रम में अवश्य जाना चाहिए और स्वामी जी की उपस्थिति में उन्हें अपनी आत्मा का विकास करना चाहिए। ये सौभाग्य का ऐसा अवसर है कि जिसने इस अवसर को खो दिया, मेरी दृष्टि में उसने बहुत कुछ खो दिया। तो खोने की यात्रा में नहीं जाना है, पाने की यात्रा में जाना है। अपनी आत्मा की प्यास को बुझाना है। वह जो चिर तृषित आत्मा है, उसकी प्यास बुझे, वह तृप्त हो। आज 23 नवंबर 2022 को मैं माँ की कृपा से उनके बुलावे पर यहाँ रायवाला हरिद्वार में ओरोवेली आश्रम में आया हूँ। और यहाँ ओरोवेली आश्रम में स्वामी ब्रह्मवेद जी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमालय के अनेक संतों, महायोगियों और देवी देवताओं का समावेश इनके अंदर हुआ है और इनके माध्यम से माँ ने इतना विराट काम कराया है इस मंच से कि जिसे देखकर मैं अभिभूत हूँ। स्वामी जी ने जो आश्रम बनाया है, इस आश्रम को यदि कहा जाए कि ये देवताओं का स्थान है तो अतिशयोक्ति ना होगी। मैं स्वामी जी से निवेदन करूँगा कि वे यदि कुछ माँ के विषय में कह सकें, जो कि असंभव है कहना फिर भी, और ध्यान के संबंध में, तो संसार के कुछ जो प्यासे हैं उनके लिए वे 2 शब्द कहें, जो भी वे कहना चाहें। श्री अरविंद ने माता जी के बारे में, माँ के बारे में बोला है कि मदर इज़ ए फोर्स एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन। माँ के अलावा कुछ है ही नहीं है धरती के ऊपर। सर्वत्र जहाँ भी कुछ प्रकट है या अप्रकट है, वो माँ है। हर चीज़ चेतना है, हर चीज़ फोर्स है और वो माँ है। कभी कभी ये माँ धरती पे कोई विशेष कार्य करना हो तो शरीर में प्रकट हो जाती है। तो कई बार माँ धरती पे आई, कभी कोई अमेंडमेंट करनी होती है, कोई चेंजिंग करनी होती है, कोई नया चीज़ करना है, कोई इधर से उधर करना है। तो मदर कहती मैं तो कभी धरती से अलग हुई ही नहीं। ये सारा माँ का ही विस्तार है और हम तो बहुत छोटे हैं, माँ के बारे में बोल ही नहीं सकते कुछ भी। लेकिन जब ये थोड़ा ये होता है कि माँ, मदर इज़ अ फोर्स एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन, तो वो तो सर्वत्र है और उसी के ही हम अंश हैं। तो अगर जब ये क्लैरिटी एस्टेब्लिश हो जाती है अंदर, तो मदर सेड आई नेवर लीव यू, यू आर नेवर अलोन, आई एम ऑलवेज विद यू, हेल्पिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू। और यहाँ पे जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत ज़िंदगी का अनुभव हुआ है, वो है कि माँ ही एक ऐसा है जिससे प्यार किया जा सकता है। मदर मीन्स दैट, मदर को अगर जानना है तो माँ से प्यार करो बस। और के अलावा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं है माँ को पहचानने का, जानने का। तो मदर्स लव जो है, क्योंकि माँ तो प्यार ही करती है और प्यार से ही माँ को थोड़ा बहुत जो भी है, थोड़ा बहुत महसूस किया जा सकता है, जाना जा सकता है। माँ के अलावा हम कुछ भी नहीं है। और बस माँ से प्यार करो, माँ के प्रति ओपन रहो, माँ को बुलाते रहो, बस माँ करते रहो।
सारी सृष्टि माँ माँ ही तो कर रही है, सारी प्रकृति जहाँ जीवन है, जरा कान लगा के सुनो तो माँ 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 कर रही है। तो वही है कि जैसे माँ को पुकारते, माँ बोलती है कि धरती के किसी भी कोने में अगर आप एक बार माँ बोल दो तो मेरे को जहाँ जाके मेरे को उसी वक्त है जाना पड़ता है, उसी वक्त उसकी आवाज़ पुकार को सुनना पड़ता है, उसी वक्त में वो है माँ। उस माँ की कृपा से जीवन चल रहा है और सब कुछ हो रहा है। माँ ने आपको चुना और माँ आपसे इतना काम लेती है। माँ आपको नहीं लगता आपसे बहुत ज़्यादा काम ले रही है माँ? नो 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 बहुत काम ले, मैंने जो देखा आपका, जो मैंने सृजन देखा यहाँ जो माँ ने करवाया, तो माँ तो आपको एक क्षण नहीं बैठने देती। मैंने तो देखा माँ का जो काम है ना, माँ कहती है सब मेरे बच्चे हैं जी। सांप बिच्छू असुर सब मेरे बच्चे हैं सब। और जैसे माँ का कुछ कार्य होता है ना, तो सब जितने भी हैं ये असुर सब इकट्ठे हो जाते हैं। इनको अपने कल्याण की बहुत बड़ी जल्दी पड़ी हुई है कि हमारा कल्याण जल्दी हो। लेकिन अपनी प्रवृत्ति से आते हैं और वो आपके माँ के कार्य को और बढ़ा देते हैं जी। फिर माँ का कार्य और तेज होना शुरू हो जाता है। ये साक्षात जीवन का अनुभव है कि कोई भी कार्य आज तक यहाँ पे असुरों की कृपा के बिना नहीं हुआ हमारा जी। आप थकान कभी अनुभव नहीं करते? थकान तो शरीर है, शरीर आपके चेहरे पर मैंने देखा इतना तेज है, इतना तेज है आपके चेहरे पर। थोड़ा बहुत शरीर है तो हो जाता है, लेकिन ये है कि ये पागलपन है, फतूर है एक। जी। प्यार है, इस प्यार में कहाँ थकान होती है? हाँ है? तो ये बस वही है, माँ की कृपा ही है, उसी के लिए तरसते रहते हैं, प्यासे रहते हैं, पुकारते रहते हैं बस। आपका तो पूरा क्षेत्र ही ध्यान का क्षेत्र बना हुआ है। मैंने जो हिमालय में ऊर्जा अनुभव की थी ध्यान करते समय, वो हिमालय की चोटियों की ऊर्जा यहाँ पर है। लिविंग प्रेजेंस है यहाँ पे। मैं तो कई बार अनुभव किया, बड़ा मैं गया हूँ इधर उधर, जो शांत और एक फोर्स की एक अनुभूति होती है ना हिमालय में जाके, और यहाँ गेट से आप अंदर आओ, एकदम आपको आते ही एक लिविंग प्रेजेंस ऑफ द मदर, लिविंग प्रेजेंस ऑफ पीस इज हियर, एकदम लगती है आपके रोम रोम में टच करती है। और ये है कि बस जिंदगी में ना, जीवन इतनी विशाल चीज़ है, एक इतना इसमें इसको जितना खोदते जाओ उतना ही कम है। और हर रोज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बस महसूस होता रहता है जी। उससे एक रिदम बनी रहती है, और बस यही है। मेरे को ज्ञान का विषय नहीं है कोई भी, मेरे को ज्ञान हो गया, वो हो गया। और जो ध्यान के प्यासे हैं उनके लिए आप कुछ कहिए। बस वो इतनी प्यास बढ़ा लें अपनी जी। बस प्यास जो है ना, ये बस एस्पिरेशन जो है ना, ये इतनी है कि एस्पिरेशन तो समझ लो कि कभी कम हो ही ना आदमी की, प्यास तो कम हो ही ना। भूख जो है इतनी लग जाए, तो जब आदमी को भूख लगती है ना, तो भगवान के अलावा कोई याद ही नहीं आता है। खाने की भूख लगती है, खाने के अलावा कुछ याद आता है नहीं, कदम भी अपने आप उधर ही जाते हैं। हाँ जी। कोई कोशिश ही नहीं करनी पड़ती। भगवान की भूख लग जाए तो कुछ नहीं पड़ता, फिर ध्यान नहीं करना पड़ता। बहुत खूबसूरत। फिर तो अपने आप ही ध्यान ही उसमें है, कदम भी उसी की तरफ जाते हैं। और द थिंग इज दिस, यू बिलोंग्स टू द डिवाइन। जिंदगी मिली भगवान के लिए है जी। भगवान के लिए जीना है, उसके लिए कर्म अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी जीवन का असली जो आनंद है वो तो भगवान के अलावा, टू लिव फॉर समथिंग इज नॉट द आइडिया ऑफ लाइफ, टू लिव फॉर द मदर ओनली। और माँ को क्या कहें, माँ सब कुछ है। माँ के बारे में कोई डेफिनेशन ही नहीं बना सकता, हम बना सकते। मदर को अगर एक्सप्लेन करना शुरू कर दे तो वो तो मैं ही पागलपन, मेरा ही पागलपन, फ्रेम में डाल ही नहीं सकते। फ्रेम। बिल्कुल। और हर रोज बस वही है कि जैसे बच्चा माँ के बिना तड़पता है ना, बस तड़पते रहो, बस जी, तड़पते रहो, बस माँ करते रहो, माँ करते रहो।
और कुछ नहीं है। बड़ा गहरा हाँ, मंत्र दे रहे हैं आप, हाँ, बहुत और कुछ महामंत्र है ये, बस यही महामंत्र, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। यही है, सत्य है। और आपकी उपस्थिति से मैं अनुभव कर सकता हूँ कि माँ ने कितना आपको ब्लेस्ड किया है, कितना आशीर्वाद दिया है माँ ने, क्योंकि माँ की जो ऐसे है कृपा वर्षा आप पर हो ये रही ये भी थोड़ा डर लगता है सुनने में, नहीं क्योंकि इससे भी आदमी का उनकी कृपा वर्षा। अहंकार हो जाता है। मतलब माँ के मजदूर हैं, जी हाँ, बस मजदूरी जैसे मजदूर करते हैं, मैया दिन जी रात ऐसी लगे नौकर रहते हैं। उसी में आनंद रहता है, हाँ मैया जी ऐसी सारा नौकर दिन लगे रहते हैं, सारा दिन कहीं ना कहीं है। जी हाँ, आजकल वो मोबाइल पे आ जाता है, और मेरे को 4-5 दिन पहले किसी ने बोला आपको आपके मोबाइल में है, आपको पता लग जाएगा आप एक दिन में कितने चलते हो। अच्छा, मैं कहा उसने कर दिया, तो उसने देखा तो मैं 20,000, 22,000, 25,000, 27,000 के कदम चल रहा हूँ रोज। और कभी ख्याल ही नहीं आया हाँ है? इतना अलग हो जाता है। मौज में ख्याल नहीं आता ना कितना रंग चल में रहे हैं, रंग- मस्ती में पता ही हाँ। नहीं लगता। हाँ, पर आप तो बहुत चले हैं, चलते 40 थे। साल से चल ही रहे हाँ, हैं, हाँ, हाँ, मजा आ गया। 40 साल से बिना थके। आज का दिन मिला है, जी जीना है उसको बस। हम ऐसे है कि जो मेन सीक्रेट है ना लाइफ का, जी, वो मिसिंग है। हम्म जिंदगी जीने के लिए मिली है, जीने की इच्छा ही नहीं किसी की। बहुत सुंदर बात कही कि जीने के लिए मिली है और जीने की इच्छा नहीं है। सब जिंदा रहना चाहते हैं बस, हाँ, जिंदा रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वही है एक छोटी सी एक बस। जीना एक अलग चीज है। ओए होए बिल्कुल। होए। प्रकृति जी रही है ना, कल की चिंता है किसी को? जी हाँ, हमें जिंदा रहने की चिंता है बस, हम्म कुछ बनने की चिंता है। प्रकृति से यानी बहुत कुछ सीखना है। वही है बस। Om